है दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हुए थे डाइस, और डाइस को हम लोग एक एक टाइप से ही पूरे चीज़ों से एग्जाम्पल के तौर पे समझे हुए थे। आज हम लोग उसी चैप्टर का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने में आप लोगों को सबसे पहले काम क्या करना होगा कि कॉपी और कलम लेकर बैठिए, और क्वेश्चन देने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि आप लोग क्या करें, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बन जाए तो कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आप आंसर उसका देते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ख़त्म होगा और एक आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर देते जाएंगे और आपको 10 सेकंड का समय देंगे। अगर बन जाता है ठीक है, नहीं तो हम पुनः से उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए, तो 1 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। 4 बिंदुओं के कहने का मतलब क्वेश्चन में कि आपका 4 बिंदु जहाँ पे दिखा रहा है, क्वेश्चन आप ऊपर देख लेंगे और अपन अपने आंसर निकालना शुरू करेंगे। देखेंगे 4 बिंदु के विपरीत, तो ये चीज़ थोड़ा सा नया है, इसको समझ लेंगे कि 4 बिंदु के विपरीत पूछे। हाँ, अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देंगे कि अंक को छोड़कर अगर कुछ दूसरा चीज़ दे, लाल पीला या कोई ऐसा चीज़ दे, तो उसको आपको सिंपली करना क्या होता है, विपरीत ज्ञात करने के लिए। अगर देखा जाए तो यह अनरियल डाइस ही है, तो अनरियल डाइस हम बताए हुए थे विपरीत ज्ञात करना होता है, पड़ोसी ज्ञात करना होता है। 5 2 7 तो हो ही रहा है, लेकिन पड़ोसी इसका ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह से चलेंगे, तो किसका विपरीत पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले फिगर में देखिए, यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है। आप लोग उस ऊपर वाले फिगर में देखते चलेंगे, यहाँ भी 5 है और यहाँ 5। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कॉमन संख्या ढूंढ लेनी है दोनों फिगर में। तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ 5 से इसमें भी अल्टरनेट चलना है और इस 5 से इसमें भी अल्टरनेट चलना है, और एक स्ट्रेट लाइन में लिखते चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ 5 के बाद आपको क्या है 4, और 4 के बाद क्या है आपको 2। इस पे आते हैं तो 5 के सीख पे 5 लिखेंगे, फिर कितना है 3, और पुनः कितना है 1 है। अब देखिए ये चीज़ हो गई आपकी विपरीत। कौन किसके विपरीत है, यहाँ से देख लेंगे। तो इस फिगर में किसका विपरीत पूछा गया था, 4 बिंदु के। तो 4 विपरीत के विपरीत में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आप लोग देख लेंगे 4 विपरीत में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन में, और आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन लगा दिया गया, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, इसका शोषण कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, और कह रहा है कि यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में क्या होगा। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा कि यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में क्या होगा। तो देखते हैं पहला फिगर में कि 2 4 3 दिया हुआ है, 1 3 2 दिया हुआ है। तो यहाँ भी कॉमन, जब भी बिंदु वाला सवाल है तो आपको क्या करना होता है, क्लॉकवाइज चलकर ही आंसर निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों फिगर में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है, तो पहला वाला में क्लॉकवाइज चलिए, तो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3 2 4। उसके अगले वाले फिगर में जा रहे हैं तो आपका क्लॉकवाइज 3 से चलना है, तो 3, और उसके बाद 1, और उसके बाद क्या है 2 है। तो अब किसका विपरीत पूछ रहा था, 1 का विपरीत पूछ रहा था, तो 1 के सामने क्या है 2 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर भी आपका वही बूंदा वाला सवाल है, और उसमें भी कह रहा है कि यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में क्या होगा। यदि अंक 4 शिखर पे है तो तल में क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन वाले रूल से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखेंगे सेकेंड वाले फिगर में 4 है, और 4 के पड़ोसी क्या है 5 और 2। 5 और 2 किसी फिगर में दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले फिगर में 5 और 2 दिख रहा है, तो 5 और 2 से 5 और 2 कॉमन हो जाएगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 के विपरीत 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है कि पहले और दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं कि दूसरा नियम के अनुसार कि जिस संख्या के विपरीत, तो 4 का विपरीत पूछ रहा था दूसरे वाले फिगर में। यहाँ देखेंगे कि 5 और 2 इसमें भी शामिल है, और 5 और 2 इसमें भी शामिल है, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है आपका 3 और 4, तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के निचली सतह पर होगा।
पहला फिगर में है जामुनी नारंगी बैगनी, दूसरा फिगर में है बैगनी नारंगी लाल, तीसरा फिगर में है हरा लाल नीला और चौथे में है आपका जामुनी हरा और नीला। और कह रहा है कि हरे रंग के विपरीत खोजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन कराएंगे कि हरा वाला फिगर कहाँ है। देखिए तो हरा वाला पहला में और आपको तीसरा और चौथा फिगर में दिख रहा है, तीसरा और चौथा फिगर में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोई कॉमन फिगर मिल जाए और कॉमन किसी एक सतह पे ऊपर में ही कोई एक रंग मिल जाए और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक चलना शुरू करेंगे। तो देख रहे हैं कि 1 और 4 में सबसे ऊपरी सतह पे जामुनी है, तो जामुनी कहने का मतलब दोनों का सतह सेम है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, एक दूसरे के कॉमन है। तो वहीं से हम लोग क्या करना होता है, चलना शुरू करते हैं। तो पहला में देखिए जामुनी है, उसके बाद क्या है आपका बैगनी है, उसके बाद क्या है आपका नारंगी है, एन से नारंगी हम कर दे रहे हैं। उसके बाद अब देखते हैं चौथा फिगर में जामुनी, उसके बाद आपका नीला और उसके बाद आपका क्या है हरा। तो आपका पूछा क्या गया था कि हरा, इस हरा का, तो यहाँ एच से हमने डिनोट किया हुआ है हरा को, तो एच के क्या है आपका नारंगी है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नारंगी एन। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर भी कह रहा है आपका क्वेश्चन, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन कि 3 शिखर पर है तो उसके तल में क्या होंगे, 3 शिखर पे है तो उसके तल में क्या होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कॉमन वाले रूल से भी ढूंढ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला फिगर में 4 और 2 है, दूसरा भी फिगर में 4 और 2 है, तो 4 और 2 से 4 और 2 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। बचे हुए संख्या तो क्या क्या बच रहा है 3 और 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे बस। और कॉमन वाले से काम चल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कॉमन वाला नहीं आता है नियम तो आप क्या करेंगे क्लॉकवाइज चल लेंगे एक बार। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 10 नंबर का है कि प्लस वाले फलन के ठीक सामने कौन सा अंक होगा। कहने का मतलब कि प्लस वाले फलन पे कौन सा सामने होगा। चलिए हमने यहाँ पे भी 4 फिगर आपको दिख रहा है और 4 फिगर में हमने बताया हुआ था कि जब भी इस तरह से प्लस आया हरा है तो किसी एक सतह पे किसी सेम फिगर को लाना जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं कि फिगर नंबर पहला और चौथा में ऊपरी सतह पर भाग दिया हुआ, तो यहीं से हम लोग क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हैं। तो पहला फिगर में आपको दिया हुआ है भाग पहले दिया है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसके बाद गुना आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 0 आएगा। फिर चौथे में देखते हैं, चौथा वाला फिगर में भी आपका भाग दिया हुआ है, उसके बाद क्या है जी प्लस है और उसके बाद क्या है त्रिभुज है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये तो चीज़ एक चीज़ कॉमन मिल गया हमको। अब पहला और तीसरा से आपका पूछा क्या गया था कि प्लस के विपरीत क्या होंगे, तो प्लस के विपरीत में क्या हो जाएंगे जी गुना हो जाएंगे, प्लस के विपरीत में गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गुना। शुरू कर पहला फिगर से 2 और 3 आया, दूसरा फिगर से देख रहे हैं 6 का पड़ोसी, तो आपका 1 और 5, 1 और 5। तीसरा फिगर में 6 का क्या कह रहा है, तो 3 और 5, तो 3 और 5 हमने ऑलरेडी लिख चुका है, तो ये नहीं कि डबल लिख देंगे, 4 तो हमको मिल ही गया। तो अब पूछ रहा है तो 6 का, तो क्या बचा हुआ है, तो 2 भी 1 भी 3 भी, 4 नहीं लिखे हैं तो 4 क्या हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आगे बनाएंगे। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आप काम कीजिए तो चेक कीजिए और बताइए कौन सा डाइस है। तो देख रहे हैं कि पहला फिगर में आपको कहीं पे भी 7 नहीं मिल रहा है, दूसरा फिगर में भी आपको कहीं पे भी 7 नहीं मिला, लेकिन तीसरा फिगर में आप देखेंगे कि 1 और 6 क्या हो गया 7 हो गया। तो यह डाइस कौन सा हो गया ऑन रियल डाइस हो गया। तो ऑन रियल डाइस का क्या होता है, सबसे पहला काम पड़ोसी ढूंढना होता है, किसका जिसका विपरीत पूछे। तो 4 का, तो 4 का हम देख रहे हैं कि पहला फिगर से क्या कह रहा है 2 और 3, दूसरा फिगर से 4 का देख रहे हैं
तो 1 और 2 है, लेकिन 2 हमने ऑलरेडी लिख चुका है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। बाकी आपका तीसरा फिगर में तो 4 है ही नहीं, तो उसका पड़ोसी कहाँ से मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए एक बात हो गई कि यहाँ पे 3 ही मिला, लेकिन हमको चाहिए कितना 4, तो यह चीज़ क्या हो गई, यह रूल फेल कर गया। अगला रूल कहता है कि जब यह रूल फेल कर जाए तो किसी एक संख्या का आप क्या कीजिए कि कॉमन करा करके और उसको यह कर लीजिए। तो 4 का पर है तो 4 को आप 1 2, एक और रूल बताया था कि 4 को क्या करेंगे कॉमन करा लेंगे बचे हुए। तो पहला फिगर में 4 का 2 और 3, 2 और 3 किसी दूसरे फिगर में नहीं है, तो ये तो कॉमन वाला फिगर खत्म हो गया। दूसरे फिगर से 4 का 1 और 2 है, तो यहाँ भी फेल कर गया। तो अब हम एक और क्या चलता है, अगला नियम कहता है कि क्लॉकवाइज चला कर देख लीजिए। तो 1 से क्लॉकवाइज करते हैं, क्योंकि एक दूसरा वाला फिगर में भी है और एक तीसरा वाला फिगर में भी। तो 1 से हम दूसरा से चलते हैं, तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तीसरा फिगर से चलते हैं 1 से क्लॉकवाइज, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और प्रश्न में पूछा क्या गया था 4 का विपरीत, तो 4 के सामने क्या आया है 6 आया है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम आप चेक कीजिए कौन सा डाइस है। तो देख रहे हैं पहला ही फिगर में आपका 4 और 3 मिल गया। तो 4 3 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब ऑन रियल डाइस हो गया